हेलो, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है आप खुश होगे और सुरक्षित होगे और केयरफुल होगे। मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ, डायरेक्टली मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान वॉर के में सिचुएशन जो क्रिटिकल सिचुएशन बनती जा रही है, उस क्रिटिकल सिचुएशंस में बस मैं यही बोलना चाहता हूँ कि जितना भी हो सके, अगर मेरी हेल्प आपको चाहिए तो डेफ़िनेटली मैं आपके काम आ सकता हूँ। तो ये मेरा सौभाग्य होगा, बिकॉज़ यू आर माई फैमिली एंड मैं आपको सपोर्ट करना चाहता हूँ, पूरी तरह से आपकी रक्षा करना चाहता हूँ, आपकी सुरक्षा करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आपको, आपके परिवार को किसी भी तरह की कोई हानि नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल मैं आपकी सुरक्षा के लिए तत्पर हूँ और मेरा पूरा परिवार आपको आमंत्रित करता है, सह परिवार आपको आमंत्रित करता है आगरा में। और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि आप परिवार सहित आगरा अगर आ सकते हैं तो आइए। और जो क्रिटिकल सिचुएशन बन रही है इंडिया पाकिस्तान वॉर में, जिस तरह से देखा जा रहा है, जो न्यूज़ आ रही है वो सारी न्यूज़ अपडेट हो रही हैं। कहते हैं कि 500 के आसपास ड्रोन्स जो हैं वो पाकिस्तान ने डिरेल किए हैं, आई मीन सेंड किए हैं, और उस इंडिया पे अटैक करने की कोशिश की है। पर काफ़ी हद तक जो ड्रोन्स है वो इंडिया ने जो है सस्पेंडेड कर दिए हैं, डिरेल कर दिए हैं, राइट। उसी तरह से बहुत सारे जो है वो मिसाइल्स की बात चल रही है। मिसाइल्स भी अटैक किए जा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर। और उस लहजे से हम सबको जो क्रिटिकल सिचुएशंस हो रही है, जो एक कॉम्प्लिकेटेड, एक डिटेरियोरेट सिचुएशंस क्रिएट होती जा रही है, उस तरह तहत हम लोगों को एक साथ जो है एकजुट होकर एक दूसरे के सपोर्ट में, एक दूसरे के कोऑपरेशन में खड़ा होना चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संभव हम लोग मदद कर सकते हैं, हम सबको एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। और जितना हो सके हम सबको एक दूसरे की केयर, अपने देश की रेस्पेक्ट, अपने फ्लैग के रेस्पेक्ट, और अपने इंडियन आर्मी को सल्यूट करते हुए उनको प्रमोट करना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए, और उनको डेफिनेटली उनको मोटिवेट करना चाहिए। मैं यही चाहता हूँ, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप सुरक्षित रहें। और बिल्कुल हम एक फैमिली हैं, वी आर वन फैमिली। आप और मैं एक फैमिली हैं। आपकी केयर करना, आपकी सुरक्षा मेरे लिए मेरा दायित्व बनता है, और उसके लिए मैं तत्पर हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जितनी भी संभव कोशिश हो सकती है मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूँगा। और हम सबको इस क्रिटिकल सिचुएशन में संयम रखते हुए, धैर्य रखते हुए, शालीनता रखते हुए, प्यार एक दूसरे को देते हुए, और साथ ही साथ संयम और धैर्य रखते हुए, एक कॉन्फिडेंस रखते हुए कि हमें अपनी इंडियन आर्मी पे पूरा भरोसा है, हमें अपने देश पे पूरा भरोसा है। हम न्यूक्लियर पावर हैं, और हम जो है सही का साथ देते हैं, कभी गलत का साथ नहीं देते हैं। हम टेररिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं, हम टेररिस्ट को ख़त्म करना चाहते हैं, हम टेररिज्म को ख़त्म करना चाहते हैं। ये टेररिज्म जो है वो सपोला है, ये टेररिज्म जो है वो गलत है। इस जो गलत है उसका साथ कभी इंडिया नहीं देता है। ये जितनी भी वॉर हुआ है उसमें यही चीज़ देखी गई है कि इंडिया कभी भी रिटेलिएट नहीं करता है। ठीक है, तो आर्म रेबेलियंस, ठीक है, और जिस तरह की जो वॉर वाली सिचुएशंस होती हैं उसमें आगे देखा ही गया, हर बार देखा गया कि पाकिस्तानी जो है रूल्स को तोड़ता है और सिविलियंस पे अटैक करता है। तो बिल्कुल मैं ये चाहता हूँ कि हम लोगों को, आपको आपको और मुझे एक साथ रहते हुए, आपको और मुझे एक साथ रहते हुए एक परिवार के तौर पर अपना काम करना है, सुरक्षित रहना है, संयम में रहना है, कॉन्फिडेंस में रहना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, अपने परिवार को सुरक्षित रखना है। कोशिश यही करनी है कि बिल्कुल भी निडरता के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अपने कार्य में बिजी रहना है। अगर हमारे पास समय मिल रहा है, पेपर पोस्टपोन हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, अभी कोई कंफर्म नहीं है हुआ है, लेकिन हाँ मुझे मोस्ट प्रोबेबली लगता है कि शायद पोस्टपोन होना चाहिए। क्योंकि जो बॉर्डर वाली सिचुएशन कंसिडर हो रही है, जो बॉर्डर वाली सिचुएशन बनती जा रही है, वहाँ के स्टूडेंट्स के लिए भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है टाइम, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पूरा ईयर। तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए, उनके बारे में सोचते हुए यूपीएससी इस पर सही डिसीजन ले, और सही तरह से डिसीजन लेकर उनकी भी टाइमिंग की वैल्यू करते हुए, उनकी भी अटैम्प्ट्स की वैल्यू करते हुए इस एग्ज़ाम को पोस्टपोन करें। क्योंकि पोस्टपोन करना बहुत ज़रूरी है। और बिल्कुल इस चीज़ के मैं सपोर्ट करता हूँ कि अच्छा, अब जब हम लोग अब इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं, अपने अपने न्यूज़ चैनल में देख रहे हैं, अपडेट हो रहे हैं, सारी सिचुएशन को देख रहे हैं, बिल्कुल सही बात है। हमें जिस तरह से एक साइबर क्राइम के तौर पे पाकिस्तान ने अटैक किया है, तो हमें सबको सचेत होना चाहिए। किसी तरह की भी लिंक को जो है वो डाउनलोड नहीं करना है और ओपन नहीं करना है। अगर किसी भी अननोन लिंक के से मैसेज आपको आता है तो डेफ़िनेटली उसको डिलीट कर देना है, उसको ओपन नहीं करना है। ठीक है, और यही चीज़ है कि हम सबको एकजुट होकर अपनी इंडियन आर्मी को प्रमोट करना है, भारत सरकार को प्रमोट करना है। भारत सरकार अपने अडिग फैसले पर अडिग है, और उनकी हर फैसले की हम सराहना करते हैं।
और एज ए परिवार, आप मेरा परिवार होने के, आप मेरा परिवार हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब एक होकर सुरक्षित रहकर सारे काम अपने करते रहें। और आपको कभी भी अगर मेरी ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली बिना झिझक के आप मुझे संपर्क कर सकती हैं। मैं आपसे डायरेक्टली ये बात बोलता हूँ, अपने तहे दिल से बोलता हूँ कि आपको अगर मेरी ज़रूरत है तो डेफ़िनेटली आप जो है मुझे संपर्क कर सकती हैं, और आपका मोस्ट वेलकम है मेरे शहर में। और तहे दिल से मैं आपकी सुरक्षा और सेफ्टी के लिए तत्पर हूँ, क्योंकि आप मेरा परिवार हैं, ठीक है? तो खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय हिंद की सेना। थैंक यू सो मच। खुश रहिए प्लीज़, और सेफ रहिए, केयरफुल रहिए, स्ट्रांग रहिए, ठीक है? और अपने जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जो भी सही डिसीजन है वो लेते रहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।